मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में देखा था रेफरेंस ऑफ फ्रेम और मैंने बताया था कुछ क्वांटिटीज उस पर डिपेंड करती हैं और कुछ क्वांटिटीज पर नहीं डिपेंड करती और मैंने कुछ क्वांटिटीज आपको लेवल की थी और एक क्वेश्चन हमने मतलब एक दो न्यूमेरिकल हमने इससे पहले सॉल्व किए थे और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव क्वांटिटीज हम कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, मैंने जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, हालांकि उसको मैंने एग्जांपल भी दिया था, बाकी सारे क्वांटिटीज वैसे ही फाइंड करते हैं रिलेटिव के टर्म्स में। ओके, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन पर। ये रिलेटिव मोशन एक्चुअली ऐसे कोई आप टॉपिक अलग से नहीं पढ़े रिलेटिव मोशन का, उसके न्यूमेरिकल्स हैं पर्टिकुलर, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि नॉर्मल अप्रोच से बहुत ही लेंदी होते हैं और रिलेटिव मोशन के अप्रोच से बहुत ही ईजी होते हैं। तो ऐसे मोशन के कहा जाता है रिलेटिव मोशन। तो बेसिकली ऐसे न्यूमेरिकल्स कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है पहले से, सी देयर अ कार और एक इंसान यहाँ पे एक ठेले पे बैठ के भाग रहा है। ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और ये जो है ये कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आई इस पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया है। ओके, आप यूँ मान लो कि आप यहाँ से भाग रहे हो और मैंने देख लिया पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए मैं आपको दौड़ा रहा हूँ। ओके, तो सिंपल से यहाँ क्वेश्चन ये था, आफ्टर हाउ मच टाइम कार विल कैच पर्सन आई 10-1। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, मतलब एग्जैक्ट सेम मॉडल पे नहीं, उसमें आई थिंक ट्रेन और कार है शायद। ओके ओके, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करते हैं तो आपको इसमें 2-3 इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी। जैसे कि पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कितने टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम हो जा रहा है। भाई ये इसे कब कैच कर पाएंगे, दोनों एक जगह पर पहुंच जाएंगे, तो मतलब एक टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम हो जा रहा है, तभी ना हो पाएगा। अच्छा, जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट ओके मतलब जब दोनों एक पोजीशन में पहुंच रहे हैं तो इसको चलने के लिए इससे 100 मीटर कम चलना होगा। मतलब मान लीजिए कुछ यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसकी कंपैरिजन में 100 मीटर कम होगा और फिर वहाँ से उसको सॉल्व करके आप टाइम निकालेंगे। तो इसलिए 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी होंगी। इसको थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का जिसका हम यूज़ करते हैं वो है रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। देखिए सिंपल सा, अगर आप ऐसे सॉल्व करें तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा और बेसिकली आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड को लेकर। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं, अगर कुछ भी ना लिखा रहता तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है या पता है वो नॉर्मली होती है रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड को लेकर, अनलेस अंटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन और दिस दैट। ओके, तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ग्राउंड रेस्पेक्ट में दी गई हैं, तो हम ग्राउंड रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा है हम रेफरेंस फ्रेम चेंज कर लें। तो रेफरेंस फ्रेम किससे चेंज, मतलब कहाँ पर चेंज करें, हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, दोनों किसी भी बैठ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आई भी बैठ के दिखाता हूँ। ओके, सो लेट्स से माई रेफरेंस फ्रेम, या मैं एक ही करता हूँ, आप दूसरा अपने आप कर सकेंगे। रेफरेंस फ्रेम आई, मतलब मैं इस ठेले पे बैठा हूँ। ओके, अब हम यहाँ से पूरे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ से पूरे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे। दिस इज द कार और ये है हमारा कार्ट। अच्छा, ये दूरी तो 100 मीटर रहेगी। अगर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ तो मुझे दूरी 100 मीटर दिखाई देगी ना। ये अगर आप ध्यान दें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मान लीजिए मैं इस कार्ट पे बैठता हूँ, तब जितना समय लगेगा इसको पकड़ने में उतना ही समय इसमें भी लगेगा, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, अगर मैं इस पे बैठूंगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी रेफरेंस मैंने यहाँ लिख दिया था। अब मैं जो भी लिखूंगा इसके फ्रेम में लिखूंगा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, मैं इसके फ्रेम में लिख रहा हूँ। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 विथ रिस्पेक्ट टू आई। इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये भी हो जाएगा 0। अच्छा, मैं बता दूं वी ए बी कितना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो होता है वी ए माइनस वी बी। इसी तरह एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी यही होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। और सेम कॉन्सेप्ट, अगर अपने सेट वेलोसिटी लेंगे तो 0 होगी, अपने रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन लेंगे तो भी 0 होगा। ओके, मतलब ये बॉडी अब रेस्ट पे रहेगी और चूंकि हम लोग इसी पे हैं। ओके, अच्छा, इसका वेलोसिटी,
इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड राइट थी, सॉरी जीरो थी, हाँ इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो ये अगर ये जीरो थी तो इसके रिजल्ट में कितनी रहेगी? देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं एक लिख देता हूं बस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू आई होगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस, अच्छा एक और पॉइंट की राइट को हमने पॉजिटिव माना है, अब देख रहे हैं क्योंकि राइट लेके सब पॉजिटिव लिखा है, मतलब ऑटोमेटिकली राइट को पॉजिटिव माना गया है। वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ आई, ये तो जीरो थी और ये था राइट साइड में कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगी और ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसी तरह से एक्सेलेरेशन निकालें, तो अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन निकालूं तो ये आएगा इस तरफ आएगा और ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस माइनस दिस, इसमें से इसका माइनस करें तो 2 माइनस 1 1, इसी तरह राइट साइड ही आएगा। ओके, अब सिंपल है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। ये बॉडी रुकी हुई है u0 a0, मतलब हमेशा यही रहेगी, ये कार किधर जा रही है, लेफ्ट जा रही है, लेकिन एक्शन राइट है, मतलब लेफ्ट जाके फिर राइट आएगी, एक पॉइंट आएगा जब जीरो हो जाएगा स्पीड, क्योंकि एक्शन नेगेटिव है तो स्पीड घटेगी, घटते घटते जीरो होगी, फिर स्पीड आपकी राइट साइड बढ़नी शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आएगी। तो क्या इसे दो बार सॉल्व करनी है? नहीं, इसे दो बार नहीं, एक ही बार सॉल्व करनी है, क्योंकि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और हम फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं, अगर आपको याद हो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो व्हाट इज s, s इक्वल टू 100 u, अच्छा ये राइट साइड डिस्प्लेसमेंट इसका 100 मीटर लिया है, u कितना होगा माइनस 10 टी प्लस हाफ, ए कितना है 1, टी तो निकालना है टी स्क्वायर। सिंपल, एक क्वाड्रिकेशन सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, और यही बेसिकली यूज है क्या कहते हैं रिलेटिव मोशन का। ओके, सो यहाँ पर इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूँ तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, आई थिंक टी स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 20t, ये होगा माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे आएंगे कितने इक्वेशन आएंगे, सॉरी कितने इसके वैल्यूज आएंगे टी की, तो अच्छा मैं इसे सॉल्व करता हूँ अगले पेज पे। चलिए मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 20 माइनस 200, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ फेमस रूल से श्रीधराचार्य मेथड आपने पढ़ा होगा आई थिंक अपने क्लास 10th में। सो माइनस बी, दिस विल 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर 400 माइनस दिस विल बी प्लस 4ac 800 बाई 2। सो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 1200, तो 10√2 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर इसके दो आंसर आएंगे, नहीं यहाँ पे दो आंसर, वेट इसका एक गलती मैंने कर दी, ये 8 4 से 12 होगा, तो यहाँ पे ये 2 नहीं 12 होगा, सॉरी, या नाउ इट्स ओके। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस, यही मैं कह रहा था, ये आंसर होगा ये गलत होगा, ये इसको मतलब इसको आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। √12 वैल्यू कितनी होती है 4 इंटू √3 होता है, तो 4 से बाहर निकाल 20 आएगा। ओके, ये 20 प्लस माइनस 20 अंडर रूट थ्री की वैल्यू तो 1.732। ओके ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा सिंपल सा। बस मैं ये समझना चाह रहा था, यहाँ से दो वैल्यू आएगी, प्लस एक माइनस आएगी, जो कि यहाँ से क्लियर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो वैल्यू प्लस माइनस कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, यही एक पॉइंट है मैं आपको और इसमें लगाना चाहता हूँ, और इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सब सेम है, बस मैं थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूँ। ओके, द पॉइंट इज, ओके द क्वेश्चन लेट मी राइट अगेन, वी हैव गॉट द सेम कार। ठीक है,
and we have got the same cart, or this is I, and its acceleration is in this direction 2 meter per second square, and its velocity also in this direction 30 meter per second, and और इसका एक्शन इस तरफ है a, इस बार का एक्शन ज़्यादा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 10 मीटर per second, and this is given as 100 meter. First of all, the question is will the car, sorry, car, not cart, will the car be able to overtake I? हालांकि इसे कार्ट कहा लिखा जाएगा बुक में, बट मैं आई लिख रहा हूँ, मैं आई स्टूडेंट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी होगा हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, कार और कार्ट को। विल द कार बी एबल टू ओवरटेक आई, फर्स्ट ये क्वेश्चन। इफ यस देन आफ्टर हाउ मच टाइम। ओके, सो ये क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा, बस मैंने डाटा चेंज किया है। डाटा क्या चेंज किया है? इसका एक्सेशन, इसका इनिशियल वेलोसिटी ये u है। ओके, लेट मी राइट इट, दिस इज u, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेशन। और सिंपल आपको ये बताना है कि अब क्या ये कार इस i को ओवरटेक कर पाएगी, मतलब इसको पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, और अगर पकड़ पाएगी तो कितने समय बाद, ठीक है। तो सिंपल आप, मैं सीधे लगाता हूँ, क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और पॉइंट कि ये जो क्वेश्चन अगर आप देखें इस यहाँ पर, तो रेफरेंस में मैंने आई में सॉल्व किया है। अगर आप इसे कार में बैठ के सॉल्व करें तो भी आपका आंसर इजी आएगा, लेकिन चूंकि मुझे इसे पकड़ना था, ठीक है, तो मैंने सोचा इसी को जीरो कर लें तो थोड़ा इजी होगा। अगर मैं इसे देखिए, क्या कहते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे बैठता हूँ, रेफरेंस कार लेता हूँ, तो इसकी स्पीड जो होगी वो इसके रिजल्ट में तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन इसका एक्सेशन जो होगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा और होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कार्ट आगे जाके पीछे आएगा, और ये जब तक यहाँ पहुँचेगा तब हम कहेंगे ये कार इसको पकड़ लेगी। ओके, तो सिंपल सा रेफरेंस आइडल मैंने मान लिया, लेकिन इसको उस मतलब रेफरेंस फ्रेम कार को भी लेके कर सकते हैं। चूंकि मुझे इजी लगा इसलिए मैं ले किया। अच्छा, क्या लेंगे ये तो आप प्रैक्टिस से आपको क्लियर होगा कि किसे लेने में थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, किसे में थोड़ा कम इजी होगा, ये तो प्रैक्टिस से क्लियर होगा। लेकिन फॉर श्योर ये तो क्लियर है कि अगर आप किसी रिलेटिव मोशन से कॉन्सेप्ट जाएंगे तो आपका क्वेश्चन एक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। ओके, इवन अगर आप चाहें तो आप ट्राई करें, आप इसको हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच से, जो काइनेटिक्स अप्रोच है, उससे सॉल्व करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कितना लंबा होता है। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, लेट मी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। सो दिस इज कार, और ये है कार्ट, दैट इज ठेला, ये पर्सन आई, और अच्छा अब मैं रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूँ, रेफरेंस फ्रेम में फिर से आई ही ले रहा हूँ, ठीक है। दिस डिस्टेंस गिवन एज 100 मीटर। ओके, अगर मैंने इसको लिया रेफरेंस फ्रेम, मतलब ये फिक्स हो जाएगा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका u 0 a 0, अपने रिजल्ट में स्पीड और एक्सेलेरेशन दोनों ही 0 होगा। इतने तो क्लियर है। अच्छा देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी, 30, इसमें से इसकी माइनस करेंगे तो इसकी स्पीड राइट ही आएगी, और ये आएगा u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन इसका एक्सेल राइट है, इसका लेफ्ट है, तो इसका लेफ्ट साइड 4 होगा, इसका राइट साइड 2 है, ठीक है। ओ, इसका राइट साइड 4 है, इसका भी राइट साइड 2 है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, माइनस करना मतलब
अगर आपको याद हो तो नेगेटिव मीटर मतलब इसको अपोजिट करके ऐड कर लीजिए, मतलब इसको मैं ये जो 4 मीटर पर सेकंड इस तरफ था इसको मैं इधर ले जाऊं और 4 मीटर पर सेकंड हो जाए और 2 मीटर पर सेकंड राइट से ऐड कर लूँ, तो दोनों को ऐड करूँगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये इधर होगा और ये कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप फॉर्मूले से ले जाइए। चलो मैं एक कर ही देता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू आई, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ आई, एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है 2 माइनस आई कितना है 4, तो कितना आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि राइट को पॉजिटिव माना है सिंपल सी लेफ्ट हो गया 2। ओके, सो अब यहाँ से इसको हमें करना है सॉल्व। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताना है कि कार ओवरटेक कर पाएगी या नहीं। तो अब देखिए, तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी राइट है 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन लेफ्ट है, मतलब इधर इसकी स्पीड घटती रहेगी। तो घटती रहेगी तो क्या होगा, ये एक टाइम पर जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा और कहीं पर जाके रुक जाएगा और रुकने के बाद ये फिर सब पीछे जाने लगेगा। ठीक है, और यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी, यहां पर इसकी स्पीड होगी 0। ये है मोशन ऑफ कार। चलिए मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको क्लियर होगा, ये है कार। ठीक है, ये ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी। तो ये जब अगर ये रुकने से पहले 100 मीटर की दूरी ट्रेवल कर रही है मतलब ये ओवरटेक कर लेगी। अगर रुकने से पहले 100 मीटर दूरी ट्रेवल नहीं कर पा रही मतलब ये ओवरटेक नहीं कर पाएगी। ओके, तो अगर ये 100 मीटर की दूरी रुकने से पहले ट्रेवल करेगी, कैसे पता चलेगा? सिंपल सा हम सॉल्व कर सकते हैं कि रुकने से पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v कितना है, सॉरी v तो 0 है, ये है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u इज 20 तो 20 का स्क्वायर, ओके 20 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है -2 क्योंकि लेफ्ट साइड में है, राइट साइड पॉजिटिव मान है ना, तो ये होगा -2। s कितना है, अच्छा इसमें जो निकालें कितनी दूरी चलेगा, इसे मैं ले रहा हूँ s डैश, चलिए ले रहा हूँ। ठीक है, सो s डैश, तो ये अच्छा ये इधर चला गया तो ये हो गया 4s डैश, ये हो गया ये 400, तो s डैश कितना आया 100 मीटर। अच्छा ठीक 100 मीटर आ गया। अच्छा मतलब कि ये कार जस्ट इसको ओवरटेक कर पाएगी। अच्छा एक और टर्म आता है बुक में, मैं बता दूं, जस्ट ओवरटेक। जस्ट ओवरटेक का मतलब क्या है, मतलब कि जस्ट मतलब बस एकदम उस तक पहुंचेगी, थोड़ा भी उससे ज़्यादा नहीं या थोड़ा उससे पहले नहीं। ठीक है, जस्ट यहाँ तक पहुंचेगी। हाँ इसको ओवरटेक कर लेगी, इसको यस में ही कहेंगे हम। ओके, तो इट विल ओवरटेक यस। अब हाउ मच टाइम, टाइम निकालना सिंपल। अब तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, टाइम निकाला तो पिछले से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ओके एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी सोल्व लगा करते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है 100, यू कितना है 20, टी प्लस हाफ ए कितना है -2 और टी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें तो ये होगा टी स्क्वायर -20t और उधर प्लस 100 इक्वल 0। इसे सॉल्व करें तो कितना होगा, ओके आपको क्लियर होगा, टी स्क्वायर -20t प्लस 100 इक्वल 0। तो यहाँ पर इसके रूट कितने आएंगे, v स्क्वायर -4ac तो 400। ओके अच्छा ये परफेक्ट रूट है। ओके t -10 का होल स्क्वायर का परफेक्ट रूट है। ओके तो t इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके इस बार देखिए डाटा ऐसा हुआ कि एक रेशनल मतलब एक इंटीग्रल आंसर आ गया। ओके तो इस तरह से आप ऐसी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ओके जो कि रिलेटिव मोशन पे हो। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट से अच्छा अगर आप कॉम्पिटिशन को देखें तो उसमें रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं कंपेरेटिव टू नॉर्मल अप्रोच से। रिलेटिव मोशन क्वेश्चन आपको हमेशा ही ज़्यादा दिखेंगे, स्पेशली जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स जिसमें फिजिक्स का रोल ज़्यादा होता है। आई मीन टू से जो मतलब मैथ स्ट्रीम कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो टफ क्वेश्चन जब भी आएंगे तो रिलेटिव्स को ही टच करके आएंगे, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल स्ट्रीम में कुछ फिजिक्स के पोर्शन आते हैं तो वो चूँकि थोड़ा सा एज कम्पेरेटिव टू मैथ पार्ट वो थोड़े ईजी होते हैं, तो उसमें रिलेटिव मोशन को ज़्यादा टच नहीं करते हैं। ओके
सो आई होप दिस विल क्लियर। एक पॉइंट और मुझे समझाना है, बट एक क्वेश्चन और बनाए से पहले मैं इसी पे आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं नया क्वेश्चन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन में ही मैं कुछ इम्प्रोविजन कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान दीजिए। नाउ क्या है कि यहाँ पर हमारी थी कार और यहाँ हमारा था आई, ये था हमारा कार और ये था हमारा आई, ठीक है। लेट से सारी चीज़ें सेम रहें, कितनी थी, दिस वॉज 2, 30 मीटर पर सेकेंड, u a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बस ये दूरी 50 मीटर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा, क्या क्या अब ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि 100 मीटर कर पा रहा है, 50 मीटर तो ऑब्वियसली कर लेगा। लेकिन एक पॉइंट मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा। इस इक्वेशन को देखिए, दिस वन, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में क्या चेंज होगा, यहाँ 50 रखेंगे, यहाँ 20 ही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो बस ये 50 होगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ 50 होगा, ये 20 होगा, बाकी सब सेम होगा। तो इसमें ये चेंज होगा, देखिए इक्वेशन बनेगी हमारी t² माइनस, ये एक ऐसा, मतलब ये हम लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं लिख दे रहा हूँ, रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी ये होगी t² माइनस 20t, ओके, t² माइनस 20t प्लस 100, सॉरी प्लस 50। तो t² माइनस 20t प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, इस इक्वेशन की खास बात क्या है, देखिए कार तो हमारी वैसे ही मूव करेगी, अगर आपको याद हो, कार तो हमारी वैसे ही मूव करेगी, ये पहले राइट जाएगी 100 मीटर तक, फिर वापस आएगी। तो यहाँ पे चूंकि 50 मीटर है, ये है 50 मीटर, और ये कार मैक्सिमम ट्रेवल करेगी 100 मीटर। तो यहाँ पर अब आपके यहाँ से 2 आंसर आएंगे और दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अच्छा, मैं इसे सॉल्व ही कर लेता हूँ, चलिए। तो माइनस 20t, तो मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ, सीधा 4 मेथड से, आप सॉल्व करिएगा इसलिए। ओके, माइनस बी प्लस माइनस b² 400 माइनस 4ac, तो 200/2, तो ये आ गया 20 प्लस माइनस 200, सो दिस विल बिकम एज 10√2/2, तो ये आ जाएगा यहाँ से 10 प्लस माइनस 5√2, ठीक है। 5 वैल्यू 1.414, अगर 1.4 में मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो देखिए 7 आएगा। तो एक आएगा 17 लगभग, और एक आएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग, या मतलब 3 के आसपास, लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आंसर नहीं। तो दोनों ही आंसर आपके पॉजिटिव में आएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ से दोनों ही आंसर आपके पॉजिटिव आएंगे, जैसे मैं लिख भी देता हूँ, चलिए। तो एक आएगा हमारा 10 प्लस 5√2 और एक आएगा 10 माइनस 5√2, यही दोनों काम तो करते हैं। तो एक आंसर अभी आपका देखिए, एक आंसर कम आएगा, एक आंसर ज़्यादा आएगा। जो 3 है, मतलब कि जब जाता रहेगा तब 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे पहुँच जाएगा और आई को पकड़ लेगा, फिर आगे निकल जाएगा, फिर वापस आएगा और फिर लगभग 17 सेकंड आता है, फिर वापस आके इसको पकड़ लेगा। तो 2 टाइम आपके पास आएंगे। तो एग्जैक्टली मतलब आंसर कौन सा देना है, तो नॉर्मली हम आंसर इसे देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन के, हालांकि ऑप्शन में आप ऐसा डाउट मत, ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन में क्लियर रखेगा एट व्हाट टाइम फर्स्ट इट विल एबल टू कैच द आई। ओके, ये क्लियर रखेगा आपको। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन मान लो एक ही है, तो जो है उसे टिक कर लो, अगर नहीं है तो फर्स्ट टाइम के लिए इसे टिक कर लेंगे। ओके, नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, मतलब आपको लैंग्वेज बना के देगा कि आप क्लियर कर पाएँ कि आपको ये आंसर पूछ रहा है या ये पूछ रहा है। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसमें इसके दोनों रूट्स हैं और दोनों ही सही हैं। ये भी देखिए पहले ही पकड़ लेगा, बाद मतलब दोनों टाइम पे ये यहाँ पर आई तक पहुँच जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पर बताया कि यहाँ पर इसमें एक ही सही होगा, एक ही गलत होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों आंसर वहाँ से सही आए। तो हमेशा डायरेक्टली मतलब जंप करके आंसर मत दीजिएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा रेटिंग मोशन। हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल्स ही हैं,
बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो इसमें कोई ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रिलेटिव मोशन जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया रेफरेंस ऑफ फ्रेम का, वही कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा, ठीक है। तो इसमें और न्यूमेरिकल्स ही हैं। आई होप कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्चुअली काइनेटिक्स में सारी चीज़ें लगभग थॉरली मिक्सड हैं, ओके। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और ऐसे इसको स्टडी करते हैं। तो आई वो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उससे जुड़े न्यूमेरिकल, और मोशन ग्रेविटी में ही हम रिलेटिव को भी मिक्स करेंगे। जैसे कभी कभी होगा, आपको दिखा दिया जाएगा कि 2 पत्थर एक साथ फेंके गए, ठीक है, एक पत्थर नीचे फेंका गया, एक पत्थर ऊपर फेंका गया। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपको रिलेटिव मोशन से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ओके, पहले देख लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सो लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट। नाउ मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए ये क्या होता है। एक्चुअली अगर मैं पॉइंट बताऊं छोटा सा, एक्चुअली आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे भी, बट अभी के लिए नहीं। पॉइंट इज, देखिए जब भी लेट्स से दिस इज अर्थ, दिस इज अ अर्थ, इसका रेडियस है, ओके। सो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द अर्थ, और यहाँ पर एक बॉडी लेस एज्यूम करते हैं हम ऑफ मास m। हालांकि इसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उस फोर्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद आप इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, आपको पूरा एक चैप्टर होगा ग्रेविटेशन नाम से। पर अभी के लिए आप बस ये मान लीजिए कि अगर मतलब, हालांकि अभी आपको पता ही होगा कि अगर कोई बॉडी, इसका छोटा सा पार्ट मैंने पढ़ा हुआ क्लास 9th में, काइनेटिक्स के बाद छोटा सा चैप्टर होता है ग्रेविटेशन। तो इस मास पे अर्थ एक फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, और ये फोर्स लेट्स से आई एम सेइंग एज Fe, फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो एक्सीलरेशन जो होगा इस बॉडी का वो होगा Fe अपॉन m। एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, इसकी वैल्यू आती है g। ये पूरा पढ़ेंगे किस तरह g आता है, और ये Fe कितना होता है। Fe एक्चुअली होता है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास अपॉन re स्क्वायर। हालांकि पूरा आप पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो बस मैं वही समझना चाह रहा हूँ, एक्सीलरेशन होता है g, और इस g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल्सो कैन बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन न दिया तो आप 9.8 लेके ही चलें। हालांकि आपके एनसीईआरटी में बहुत जगह क्वेश्चन लिख भी दिया जाएगा, आप क्या बोल, अगर कुछ भी नहीं ले तो आप 9.8 लिख चलिए, ठीक है, फॉर शेयर टू शॉर्ट। और या सो अगर कोई भी बॉडी अर्थ पर होती है या उसके किसी एक डिस्टेंस पर होती है, छोटी मतलब ये, अच्छा ये जो डिस्टेंस होगी m और अर्थ के सरफेस के बीच की, ये नेग्लेजिबल होगी एज कम्पेयर टू re। तो इस पे जो फोर्स लगता है वो होता है Fe, और इस पे जो एक्सीलरेशन होगा वो आएगा g। अगर आप ऐसे भी देखें तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो m कैंसिल हो जाएगा, ये छोटा वाला m, Fe की जगह भी से रखता हूँ तो g m अपॉन re स्क्वायर, इसकी ये कांस्टेंट होता है पूरा एक, एक्चुअली उसी वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बस आपको सिंपल ये समझना है, अगर कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर है, let's say I'm saying as this is the ground, okay, यहां से आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं ऊपर विद इनिशियल स्पीड u, तो ये ऊपर जाएगी और एक टाइम के बाद ये नीचे आएगी। हालांकि इसी लाइन में नीचे आएगी, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए मैं इसको अलग बना रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो एक्सेशन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा, और वो होगा g, जहां पे g की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समटाइम्स कैन आल्सो टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट को ये डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि सर इस पे फोर्स कौन लगाएगा, या फिर कैसे इसका एक्शन नीचे की तरफ होगा। इसको तो इस पे कोई मतलब कोई कार तो है नहीं जो इंजन से चल रही हो, या कोई ठेला हो जिसे कोई धक्का दे रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस पे फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि लगाता है अर्थ। अगर अच्छा एक और पॉइंट स्टूडेंट होता है कि सर अगर मान लीजिए मैं हाथ में पेन रखा हूँ तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर ग्रेविटेशन जी आएगा नीचे की तरफ, नहीं, इस पर जी नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इसको आपने होल्ड किया है। तो इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ड्यू टू अर्थ एंड फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, और जो दोनों का नेट फोर्स होगा उसको जब मास डिवाइड करें तब आएगा। तो कोई बॉडी अगर फ्रीली इस मतलब हवा में है, अर्थ सरफेस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, या मतलब अर्थ सरफेस पर फ्रीली एयर में है, तो इस पे जो एक्सेशन लगता है वो नीचे की तरफ लगता है, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ
इसी पे हमें कुछ एनालिसिस करनी है। तो मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं। और फिर हम इससे जुड़ी एनालिसिस करेंगे। बेसिकली हमें जो निकालना है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव, जिसे हम लोग एचमैक्स कहेंगे, और या दिस मच ओनली। सो लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, यहाँ से हमने फेंका है इसे विथ स्पीड u, और ये बॉल या ये बॉडी ऑफ मास m मतलब ऊपर जाएगी और फिर कुछ देर बाद ये नीचे आएगी। इसे हम कह रहे हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर होगा 0, क्योंकि जहाँ पे ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा वहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ओके, एंड या ये हमें निकालना है। तो सिंपल, सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम। टोटल टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर ये बॉडी हवा में रही है, और इसे लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, इसे एच मैक्स से कैपिटल टी से। तो अगर मैं टाइम फ्लाइट निकालूं तो मैं यूज़ करता हूँ इस फॉर्मूले को, क्या कहते हैं, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कितना होगा? एस इज इक्वल टू यू टी, लेट मी राइट विथ स्केच। एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। u कितना है? u टाइम कैपिटल टी प्लस हाफ, अच्छा g नीचे की तरफ है, दैट इज g। तो a मैं लिखूंगा माइनस g, क्योंकि मैंने u ऊपर पॉजिटिव माना है ना, और टी स्क्वायर। तो ये t, ये 0 है तो t और ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से t आएगा g/2 2u/g, 2u/g। ओके, तो यहाँ से ऊपर जाने फिर नीचे आने में कितना टाइम लगा है? 2u/g। तो यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? मतलब मैं अगर एक साइड की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा u/g। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड h स्क्वायर? तो इसे फाइंड कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज v? 0, यहाँ तक निकाल लेना। u दैट इज u प्लस 2, a कितना है? माइनस g, s h max। सो फ्रॉम हेयर h max विल कम एज u/2g। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। सो ये था हमारा छोटा सा पॉइंट। और एक और पॉइंट अगर मैं बताऊं, मान लीजिए कि यहाँ से कोई बॉडी थ्रो की जाए, यहाँ से मतलब कोई बॉडी में, मान लीजिए मैं नया डायग्राम को समझाऊं, मान लीजिए किसी एक ज़मीन से कुछ हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर, मान लीजिए यहाँ से मैं एक बॉडी को रिलीज करता हूँ। रिलीज करने मतलब जब रिलीज करूँगा उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। और h हाइट नीचे आने पर उसकी स्पीड कितनी होगी, ये मुझसे पूछा जाए। तो सिंपल, v स्क्वायर प्रोड्यूस कर प्लस 2h, ठीक है। तो u 0 है, छोड़ते स्पीड 0 थी, तो ये 2, a कितना है? g, और इसमें कितना h, तो v होगा √2gh। इसे भी याद रखिएगा। चलिए मैं आपको एक नया छोटा सा एग्जांपल बता ही दे रहा हूँ। द पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है, लेट से ग्राउंड से h हाइट ऊपर एक बॉडी को रिलीज्ड, ऐसे लिखा जाएगा आपके, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ऐसे आपके क्वेश्चंस में लिखा होगा। तो h हाइट नीचे आते आते इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें जानना है। तो सिंपल मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। v तो हमें निकालना है, u 0 है, 2 g हमारा नीचे की तरफ होगा। अगर आप देखते तो मैं इसको भी नीचे की तरफ ले रहा हूँ, इसको भी नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो नीचे की तरफ मैं पॉजिटिव मानूंगा तो इसको g लिखूंगा। कि ध्यान रखिएगा मैं किस तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ किस तरफ नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो a होगा हमारा g प्लस g नॉट माइनस g, और ये h
ये स्क्वायर, तो यहाँ मैं सॉल्व करूँ तो v आएगा √2gh। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में। हालांकि ऐसा नहीं आप इसे ड्राइव नहीं कर सकते हैं, आप इसे बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं, और मैं सजेस्ट भी करूँगा आप इसे एक बार अपने मन से ड्राइव भी कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अच्छा खासा, ठीक है, और आप इसको ईजिली इस ऐसे न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकेंगे। ओके ओके, सो डेट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और हो सके तो ये अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, डेट्स ऑल।